शिक्षा यस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट वीक हमने करंट अफेयर्स का सीरीज़ देखा था। आज इस वीक मैं फिर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ, जो मैं करंट अफेयर्स इस वीक के जो भी चर्चित मुद्दे रहे हैं अब हम उनको देखते हैं। ठीक, पहला आज है 21 अप्रैल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटाकाफ हाउस दिल्ली में ऑल इंडिया प्रशासनिक सेवा परीक्षण स्कूल में जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें भारत का स्टील फ्रेम करके संबोधन किया था, और इसी कारण इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिविल सर्विस का जनक कहते हैं भारत में। ठीक, ये आपको पता ही हो कि भारत के पहले क्या हैं? गृह मंत्री हैं। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ओरियन युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ है भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच। ये देखिए, ये भारतीय सेना और फ्रांस की वायुसेना दोनों के बीच ये अभ्यास प्रारंभ किया गया है। अभी एक हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई जो कुछ हद तक काफ़ी चिंतित है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, मतलब कि अब इसने चीन को भी पछाड़ दिया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अब भारत की हो गई है। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। ये उस जो रिपोर्ट के अनुसार ये बात कहा गया है। ठीक, तो देखिए ये चीन का लगभग 142.57 करोड़ है, भारत का 142.86 करोड़ है। तो भारत पहले पोजीशन पे पहुंच गया है, चीन दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया है। ठीक, दूसरी पोजीशन पे चीन है। नेक्स्ट, ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के नित्या और नितेश ने स्वर्ण पदक जीता। ये है भारत के नित्या और नितेश ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता। ये कहाँ की है? राजस्थान के कोटा की हैं। और छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी की थी वो थी कौन? अदिति शर्मा उसमें टॉप 7 तक का पहुंची थी। ये हैं आपकी नंदिनी गुप्ता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेल के नए चेयरमैन। अब सेल बना कब? पहले ये देखते हैं। सेल कब बना? 1973 बना। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। हमारे यहाँ जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन बने चेयरमैन? बोकारो के डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंदु प्रकाश होंगे नए चेयरमैन। ये हैं नए चेयरमैन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला वाटर बजट। अब गर्मी आ गई तो पानी का संरक्षण करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसे आप कभी स्लोगन सुने होंगे, जल ही जीवन है। ये एक स्लोगन हम काफ़ी पहले से सुनते आ रहे हैं। उसी के लिए सबसे पहले केरल की सरकार ने इसके लिए सबसे पहला देश का पहली बार बर्बादी रोकने के लिए वाटर बजट पेश किया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए अनाउंसमेंट किया गया है कि किसे दिया जाएगा। विजडन क्रिकेट ईयर ऑफ द 2023 जिन्हें प्राप्त हुआ है वो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं टॉम ब्लंडेल, इंग्लैंड के विकेट कीपर है ब्रेन फॉक्स, भारतीय महिला कप्तान है हरमनप्रीत कौर, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है डेरिल मिचेल और इंग्लिश के पेसर है मैथ्यू पॉट्स। इन पांच लोगों को विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर, जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है क्रिकेट का, वो उन्हें प्राप्त है। मिजोरम
मिजोरम भी हाईलाइट था। देश का सबसे खुशहाल राज्य बना है, देश का सबसे खुशहाल राज्य बना है। कौन बना है? आपका मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट एशियाई हॉकी। अभी हाल ही में तमिलनाडु में एशियाई हॉकी के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि एशियाई हॉकी का जो है मेजबानी तमिलनाडु के चेन्नई में करेगा। और चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम कौन है? स्टालिन है। और ये ये करुणानिधि जी के बेटे हैं, डीएमके की पार्टी से संबंधित है, डीएमके की पार्टी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महानदी जल विवाद। महानदी जल विवाद काफ़ी दिन से ये जो है चर्चा में है, क्योंकि उड़ीसा का कहना ये है कि महानदी का पानी सबसे ज़्यादा हमें यूज करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का कहना है कि महानदी का पानी, जो महानदी का उद्गम है वो तो जो छत्तीसगढ़ से ही होता है, तो भाई हमको इसका जो फायदा हमको मिलना चाहिए। पर रिपोर्ट ये जो है मानती है कि सबसे ज़्यादा यूज इसका उड़ीसा करता है, छत्तीसगढ़ को इसके लिए बहुत कम ही इसका उपयोग के रूप में मिलता है। तो इसी कारण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच ये विवाद है, और इस विवाद की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कौन है? एएम खानिलवलकर हैं। और आप जानते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद संबंधी आर्टिकल है संविधान में, आर्टिकल 262। ठीक, नेक्स्ट मिलेट कैफ़े। अभी लगभग प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं वहाँ पे मिलेट कैफ़े का जो है मिलेट कैफ़े खोला जाए। और उसी जो शुभारंभ में छत्तीसगढ़ का मिलेट कैफ़े खोला गया है नालंदा परिसर में, मिलेट कैफ़े नालंदा परिसर में भी उद्घाटन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना का प्रारंभ हुआ है 20 अप्रैल 2023 से। इसका विस्तार किया गया है 61 विकास खंड और 6111 ग्राम पंचायत। हमारे विकास खंड कितने हैं? 146 है, जिसमें से 85 आदिवासी विकास खंड है। ठीक, आदिवासी विकास खंड है। ठीक, और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2 किस्त में 5-5 हज़ार रुपये दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बालोद। अभी आपको पता है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण चल रहा है जो 30 अप्रैल तक का होना है। तो इसमें पूरे 16 दिन के अंदर बालोद ऐसा राज्य है जिसने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। 100% लक्ष्य को केवल बालोद जिले ने ही प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ का खेलगढ़। अब छत्तीसगढ़ का खेलगढ़ ये क्या है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं उनमें किस किस प्रकार से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उसके बारे में ये बताया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ये है कुछ छत्तीसगढ़ के खेलगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के खेलगढ़ के बारे में। जैसे कि आपको ये दिख रहा है मैप में दिख रहा है, मैप में दिख रहा है ये क्या है? कोरबा। तो कोरबा में क्या हो रहा है? जूडो है, जूडो, कबड्डी, किक बॉक्सिंग। ठीक है। सरगुजा में बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल। जसपुर हॉकी, जसपुर में क्या है? हॉकी है। रायगढ़ में क्या है? बैडमिंटन, जूडो, खो खो। बैडमिंटन, जूडो, खो खो, ये क्या हो गया? रायगढ़। जांजगीर चांपा क्या है? एथलेटिक्स, हैंडबॉल, फेसिंग। एथलेटिक्स, हैंडबॉल, फेसिंग। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिम्नास्टिक, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिम्नास्टिक। बलौदाबाजार जूडो कराटे बैडमिंटन, जूडो कराटे बैडमिंटन। महासमुंद हैंडबॉल कराटे बैडमिंटन, हैंडबॉल कराटे बैडमिंटन क्या है? कहां पर है? महासमुंद के जिलों में खेला जाएगा। धमतरी खो खो फुटबॉल, ठीक है। कांकेर एथलेटिक्स कबड्डी, ठीक है। नारायणपुर केवल मल्लखंब का ही आप जानते हैं सबसे चर्चित कौन सा जिला है? नारायणपुर है। और बस्तर म्यू थाई फुटबॉल। दंतेवाड़ा वॉलीबॉल तीरंदाजी, ठीक। बीजापुर तीरंदाजी फुटबॉल। दुर्ग बास्केटबॉल फेसिंग। राजनांदगांव बास्केटबॉल हॉकी वुशु। और बेमेतरा एथलेटिक्स कराटे। इसके बाद से फिर आपका
इसका रायपुर है, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, कबीरधाम, हैंडबॉल, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, बिलासपुर ताइक्वांडो, और क्रिकेट, ताइक्वांडो, क्रिकेट, ठीक है। तो ये लगभग जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं उनको ये बताया गया कि इन जिलों में इन प्रकार से खेलों के बारे में बताया गया कि ये जिले इन खेल में सबसे ज़्यादा भागीदारी दिखाते हैं, ठीक है। तो साथियों, आज तक के लिए जो आज तक का हमारा था करंट, वो बस इतना ही था। नेक्स्ट वीक फिर मैं आप लोग के सामने आऊँगा, फिर उसमें से हम देखेंगे कि कुछ जो करंट के लिए क्या क्या जो है फिर कौन कौन से मुद्दे आते हैं, हम उनको फिर से नज़र डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।